वो कहने को तो जूनियर इंजीनियर था, लेकिन वो बन चुका था पोर्नोग्राफी का इंजीनियर। वो 20 सालों से मासूम बच्चों के साथ कर रहा था हैवानियत। आज न्यूज़ 18 पर होगा पॉर्न इंजीनियर के डर्टी गेम का पर्दाफाश। न्यूज़ 18 पर सनसनीखेज खुलासा। पॉर्न इंजीनियर का डर्टी गेम। अश्लील वीडियो बनाने वाले इंजीनियर की सत्य कथा। ब्लू फिल्म बनाने वाले इंजीनियर की काली कहानी। पहली बार सामने आएंगे गंदी करतूत के गवाह। पचास बच्चों से यौन शोषण करने वाले इंजीनियर की पूरी कहानी। वो कैसे बच्चों को अपने जाल में फंसाता, वो कैसे बच्चों का अश्लील वीडियो बनाता, कहां होती थी पॉर्न वीडियो की इंजीनियरिंग। कैमरे पर काली करतूत के हर सबूत। पॉर्न इंजीनियर बोलेगा, हर गुनाह कबूलेगा। वो कैसे विदेश भेजता था अश्लील वीडियो। पॉर्न रैकेट में कौन कौन है शामिल। इंजीनियर के डर्टी गेम की इनसाइड स्टोरी। पोर्नोग्राफी का ये जूनियर इंजीनियर मासूम बच्चों को चित्रकूट में शिकार बना रहा था, लेकिन दिल्ली में सीबीआई की टीम को भनक लग चुकी थी और धीरे धीरे उसके चारों तरफ कसने लगा था सीबीआई का शिकंजा। 20 साल तक गुनाह करने के बाद अब वो सीबीआई के चंगुल में है और सीबीआई जुटा रही है इसके काले कारनामों के सबूत। ये है 50 बच्चों के साथ यौन शोषण करने वाला जूनियर इंजीनियर रामभवन। सीबीआई को रामभवन की 30 नवंबर तक की रिमांड मिली है और सीबीआई की टीम उसे लेकर बांदा जेल से चित्रकूट पहुंची। रामभवन कोरोना पॉजिटिव है। पीपी किट पहनकर पूरी सावधानी के साथ रामभवन को चित्रकूट लाया गया। रामभवन को सिंचाई विभाग के दफ्तर में रखा गया, जहां सीबीआई की टीम उससे पूछताछ कर रही है। सीबीआई टीम को आज रिमांड मिल गई है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी सीबीआई की टीम आरोपी जेई को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए एम्बुलेंस के माध्यम से चित्रकूट पहुंची है, जहां पर सिंचाई विभाग के दफ्तर में आरोपी जेई को रखा गया है। यहीं पर उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी। रामभवन पिछले 20 साल से बच्चों के अश्लील वीडियो बना रहा था। वो ये वीडियो बनाकर पॉर्न साइट्स पर अपलोड किया करता था। बदले में उसे मोटी रकम मिलती थी। ये वीडियो विदेश भेजे जाते थे और विदेशों से कमाई की जाती थी। दिल्ली में सीबीआई की टीम को भनक लग चुकी थी कि कोई बच्चों के अश्लील वीडियो पॉर्न साइट्स पर अपलोड कर रहा है। सीबीआई की टीम हकीकत जानने में जुट चुकी थी। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद सीबीआई को पता चला कि ये वीडियो चित्रकूट से अपलोड किए जा रहे हैं। धीरे धीरे सीबीआई का शिकंजा कसने लगा और आखिरकार सीबीआई रामभवन तक पहुंची। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के मुख्यालय में
एक विशेष ब्रांच है जिसमें छोटे छोटे बच्चों के साथ में कोई दुष्कर्म या उसकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे मसले होते हैं उसको यहाँ खंगाला जाता है। और इसी दौरान इस मामले में सीबीआई की टीम को जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का रहने वाला एक ऐसा इंजीनियर है जो छोटे छोटे बच्चों के साथ में गलत हरकत को अंजाम दे रहा है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को दर्ज किया गया और जब उस आरोपी इंजीनियर के बारे में जब तफ्तीश किया गया तो पता चला कि 10 सालों में तकरीबन 65 से ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों के साथ में वो गलत हरकत को अंजाम दे रहा है। और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें कई ऐसे बच्चे हैं जो उसके रिश्तेदार हैं और उसके घर के आसपास रहते हैं और उसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का नाम दे करके उसको उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देने के नाम पर उसको बहलाता था, फुसलाता था और उसके साथ गलत हरकत को अंजाम देता था। रामभवन से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो अब तक 50 से ज्यादा बच्चों के साथ दुष्कर्म कर चुका है और पिछले 20 सालों से पॉर्न वीडियो बनाने के रैकेट से जुड़ा है। रामभवन देखने में सीधा साधा दिखाई देता है, लेकिन इस भोली सूरत के पीछे छिपी हुई है काली करतूत। जिस घर में रामभवन रहता, उस घर के मालिक को भी शक तक नहीं हुआ कि रामभवन पॉर्न रैकेट का हिस्सा है और 50 बच्चों से दुष्कर्म कर चुका है। लेकिन बहुत ही अफसोस हो रहा है कि ये दरिंदा छोटे छोटे मासूम बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ इस तरह की दरिंदगी करता था, उसके साथ दुष्कर्म करता था। ये बहुत घृणित कार्य कर रहा है जो कि इस तरह का जो है घृणित कार्य नहीं करना चाहिए। इस व्यक्ति को इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जो है इस तरह का घृणित कार्य करने का जो है साहस न कर सके। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उन बच्चों को ढूंढ निकालने की जिनके साथ इसने अश्लील हरकतें की और वीडियो बनाई। सबूतों की तलाश में सीबीआई की टीम चित्रकूट में डेरा डाले हुए है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सामने आ रही है इस पॉर्न इंजीनियर की काली करतूतें। आज न्यूज़ 18 इस पॉर्न इंजीनियर और इस रैकेट से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे कर रहा है, जिसे देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। अखिलेश सोनकर और अंकित त्रिपाठी के साथ शंकर आनंद की रिपोर्ट। सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है। पॉर्न रैकेट चलाने वाले जूनियर इंजीनियर के बारे में हैरान करने वाले सच सामने आ रहे हैं। आज न्यूज़ 18 आपको बताने जा रहा है कि आखिर कैसे ये हैवान मासूम बच्चों को अपने जाल में फंसाता था और कैसे ये अब तक पुलिस के शिकंजे से बचता रहा। रामभवन सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर था, लेकिन अब लोग इसे पोर्नोग्राफी का इंजीनियर कह रहे हैं। सीबीआई की जांच में धीरे धीरे इस हैवान की सारी काली करतूतों का पर्दाफाश होना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे सीबीआई की टीम को उन बच्चों का पता चलने लगा है जिन्हें रामभवन ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। न्यूज़ 18 की टीम ने एक ऐसे बच्चे को ढूंढ निकाला है जो रामभवन के घर जाया करता था। इस बच्चे ने बताया कि रामभवन गरीब बच्चों को खाने पीने का लालच देकर अपने घर बुलाता था और जो बच्चे अच्छे घरों से होते उन्हें वो वीडियो गेम खेलने के बहाने अपने घर ले जाता। मोबाइल चलाते थे और यूट्यूब चलाते थे और गेम खेलते थे उन्हीं के फोन में। नहीं, बच्चों का अलग था ना एक फोन। बच्चों का अलग फोन दिए थे, तो क्या वो टॉफी वगैरह भी देते थे, टॉयज खिलौने वगैरह, ऐसा कुछ नहीं? मोबाइल बस चलाते थे। मोबाइल चलाते थे? 1 घंटा मोबाइल चला के चले आते थे। अच्छा, रोज आपका काम था? नहीं, कभी वो बच्चों को डराता धमकाता, उनके साथ दुष्कर्म करता। इस दौरान सारी घटना को छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड करता। बच्चे डर जाते और घर पर अपने माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताते। काफी सारे केसेस हमारे सामने आते हैं और वो ज्यादातर ऐसे केसेस होते हैं जहां पे जो व्यक्ति होता है या जो लोग होते हैं वो विक्टिम को, जो बच्चे होते हैं, जो नाबालिग होते हैं, उनको पहले से जानते हैं, उनके साथ किसी तरह से दोस्ती होती है या दोस्ती बना लेते हैं या रिश्तेदारी होती है, रिश्तेदारी बना लेते हैं। तो जो इस तरह के केसेस हैं वो ये दर्शाते हैं कि ना सिर्फ जो अक्यूज्ड है, जो ये घिनौनी हरकत कर रहा है, उसकी मानसिकता कैसी है। 20 साल में रामभवन करीब 50 बच्चों के साथ दुष्कर्म कर चुका है।
सीबीआई की टीम अब इन बच्चों और उनके माता पिता से पूछताछ की कोशिश कर रही है। राम भवन के पास से सीबीआई ने लैपटॉप, स्टिंग कैमरे, पेन ड्राइव बरामद कर ली। इनमें सीबीआई को सैकड़ों पॉर्न वीडियोस मिले हैं। इन वीडियोस के आधार पर सीबीआई पीड़ित बच्चों की पहचान कर रही है। बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट तमाम जनपदों में इस जेई ने तमाम बच्चों के पॉर्न वीडियो बनाए हैं और बनाने के बाद पूरे वीडियो को देश और विदेश में भेजता था और उसके बाद एक मोटी रकम कमाता था। इसी रकम से इसने अरबों खरबों रुपए का साम्राज्य बनाया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को ये जानकारी मिली है कि राम भवन पहले अश्लील हरकतें किया करता था, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चों को अपना शिकार बनाने लगा और बच्चों के साथ दुष्कर्म करने लगा। इन वीडियो से उसने कमाई का रास्ता भी खोज निकाला था। इन वीडियोस के इंटरनेशनल पॉर्न मार्केट में खासी रकम मिल जाती थी। सीबीआई अब ये पता लगाने में जुटी है कि विदेश में वो कौन लोग हैं जिनके संपर्क में राम भवन था और इन वीडियोस को अपलोड करने के बदले उसे कितनी रकम मिल रही थी। पूछताछ में राम भवन के कई घर, प्लॉट और बैंक अकाउंट की जानकारी मिली। शक है कि पॉर्न वीडियोस से मिले पैसों से राम भवन ने प्रॉपर्टी खरीदी। राम भवन 30 नवंबर तक सीबीआई के रिमांड पर है। सीबीआई की कोशिश है कि इस बीच उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा कर लिए जाएं। जो आज की डेट में पोर्नोग्राफी है, गंदे वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो किसी को आपको फिजिकली आके देने की जरूरत नहीं है। वो पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है।